कभी कभी जिंदगी की सबसे छोटी सी रोशनी सबसे गहरे अंधेरे को भी चीर देती है। ये कहानी है एक ऐसी बच्ची की जिसने टूटे हुए सपनों के बीच भी उम्मीद का दिया जलाए रखा। ये कहानी है मीरा की और उसके दादा हरिराम की। एक गांव के पास एक झोपड़ी थी जिसमें सर्द हवा झोपड़ी के टूटे दरवाजे से अंदर घुस रही थी। मिट्टी की दीवारों पर दिए की पीली रोशनी कांप रही थी। मीरा कंबल में लिपटी हुई दादा के पास बैठी थी। दादा, आज पापा आएंगे ना? हाँ बिटिया, जरूर आएंगे। शायद आज देर हो जाए। मैं उनके लिए खाना बनाकर रख दूं? वो आएंगे तो खाएंगे ना दादाजी? दादाजी मुस्कुराते हुए, हाँ, बना कर रख देना, वो जरूर खाएंगे। हरिराम जानता था कि ये झूठ है, पर ये झूठ मीरा की मासूम दुनिया को बचाने के लिए जरूरी था। अगली सुबह मीरा मिट्टी पर लकड़ी से कुछ रेखाएं खींच रही थी। हरिराम बोले, क्या बना रही है बिटिया? अक्षर अ आ ई। तू स्कूल जाना चाहती है? मीरा की आंखें चमक उठी। हाँ दादा, मैं मास्टर बनूंगी। मास्टर ही क्यों, पुलिस या डॉक्टर क्यों नहीं? मैं मास्टर ही बनूंगी ताकि कोई बच्चा भूखा रहकर पढ़ना न छोड़े। हरिराम की आंखें भर आईं। उस दिन हरिराम को काम नहीं मिला। शाम हो गई थी। मीरा ने पूछा, क्या बनेगा दादाजी? हरिराम बर्तन की ओर देखा। आज उपवास करेंगे। आज काम नहीं मिला है बेटी, इसलिए राशन नहीं लाया हूँ। तो मैं भी उपवास करूंगी। तू मेरी ताकत है बिटिया। रात को मीरा ने देखा दादा दिए के सामने बैठे हैं। दादा, आप दिए से क्या बात करते हो? इससे कहता हूँ मेरी मीरा की जिंदगी हमेशा रोशन रखना। मीरा ने आंखें बंद की, बोले, दिए, मेरे दादा को कभी बीमार मत करना। गांव में नई टीचर आईं, सीमा मैडम। उन्होंने मीरा को मिट्टी में अक्षर बनाते देखा। बेटी, स्कूल चलोगी? मीरा झिझक गई, बोली, मेरे पास न तो ड्रेस है न तो किताबें, मैं कैसे जा सकती हूँ? मैं दिला दूंगी किताबें। मीरा सीमा मैडम के साथ स्कूल जा रही थी। रास्ते में दादा मिले और कहाँ जा रही हो बिटिया? सीमा मैडम बोली, दादाजी, मैं मीरा को स्कूल ले जा रही हूँ। मीरा पढ़ने में ठीक है, पढ़ लिख कर कुछ बन सकती है। दादाजी बोले, बिटिया, मन लगा कर पढ़ना। मीरा रोज स्कूल जाने लगी और दादाजी रोज मजदूरी करते। एक दिन हरिराम गिर पड़े। मीरा रो पड़ी और बोली, दादा, मुझे स्कूल नहीं जाना, मैं आपके पास रहूंगी। नहीं बिटिया, तू पढ़ेगी। तुम्हें अपना सपना पूरा करना है। एक रात हरिराम ने कहा, मीरा, अगर मैं ना रहूं तो तू हिम्मत मत हारना। मन लगाकर खूब पढ़ाई करना। आप कहीं नहीं जाओगे। दादा मुस्कुरा दिए। अगली सुबह हरिराम नहीं उठे। मीरा दहाड़े मारकर रोने लगी। दादा, उठो, पापा आने वाले हैं। फिर हम भी पापा के साथ शहर चलेंगे। बोलो दादा, कुछ बोलो दादा। दादा अब कहाँ उठने वाले थे, क्योंकि अब दादाजी इस दुनिया से चले गए थे। मीरा बिल्कुल अकेली हो गई थी। दादाजी को गुजरे कई दिन बीत चुके थे। मीरा को कहीं से पता चला कि उसके पापा अब दूसरी शादी करके शहर में सेट हो गए हैं। एक दिन मीरा की स्कूल फ्रेंड मिलने आई। मीरा बाहर बैठी थी। मीरा की फ्रेंड, मीरा, तुम स्कूल क्यों नहीं आ रही हो? बहुत दिन हो गए। मीरा अपने फ्रेंड से बोली,
कैसे स्कूल जाऊं? अब तो दादाजी भी नहीं रहे, अब कौन पढ़ाएगा, इसलिए मैं अब स्कूल नहीं जा सकती। मीरा घर के खर्चे चलाने के लिए खेतों में मजदूरी करने लगी। एक दिन बिमला चाची बोली, मीरा, तुम क्यों नहीं अपने पापा के पास चली जाती? वहाँ रहकर तुम पढ़ लिख कर अपने सपने पूरा कर सकती हो। नहीं चाची, मैं वहाँ नहीं जा सकती क्योंकि अब मेरे पापा मुझे भूल गए हैं। एक दिन सीमा मैडम मीरा के घर आई। मीरा, तुम स्कूल क्यों नहीं आ रही हो? मैंने सुना है तुमने पढ़ाई छोड़ दी है, अब मजदूरी करने जाती हो। हाँ मैडम जी, क्योंकि घर पर मैं अकेली हो गई हूँ। अब तो दादाजी भी नहीं रहे कि घर के सारे खर्चे चलें, इसलिए अब मुझे ही मजदूरी करनी पड़ती है घर के सारे खर्चे चलाने के लिए। पर तुम्हारे मास्टर बनने के सपने का क्या? हाँ मैडम जी, बनना तो चाहती हूँ, पर अब तुम्हें मैं मास्टर बनाऊंगी बेटी। मैं तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करूंगी। अब तुम्हें अपने सपने पूरे करने हैं। करोगी ना अब अपने और दादाजी के सपने पूरे? मीरा की आंखें भर आईं। उसके अगले दिन से मीरा ने मास्टर बनने के प्रति पढ़ाई में खुद को झोंक दिया। सालों बाद मीरा उसी गांव में टीचर बनी। पहले दिन स्कूल पहुंचकर बोली, आज से कोई बच्चा भूखा रहकर पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। शाम को वो झोपड़ी पहुंची और दिया जलाया। दादा, आपकी मीरा मास्टर बन गई। दिया आज भी जलता है, क्योंकि कुछ रिश्ते कभी बुझते नहीं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। चाहे हालात कैसे भी हों, अपना सपना पूरा करने के लिए अपने आप को सपने के प्रति झोंक देना चाहिए। जैसे कि मीरा ने मास्टर बनने के लिए पढ़ाई में अपने आप को झोंक दिया, वैसे ही आप सभी को अपने सपने के प्रति झोंक देना चाहिए। कामयाबी जरूर मिलेगी। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए। धन्यवाद।